गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साध संगत जी, अपनी बहन और बेटियों की शादी कभी भी अमीर परिवार या बड़ा कारोबार देखकर नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और खुद कमाकर खाने वाले लड़के को देखकर कीजिए। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, मेहरून रंग का सोफ़ा मोहन को बहुत पसंद था और मोहन के पिताजी ने वो सोफ़ा मुंबई से मंगवाया था और उसके मुलायम गद्दे पर मोहन खूब उछलता था। कभी कभी तो मोहन उसी सोफ़े पर सो भी जाता था। सोफ़ा घर पर आए अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि मोहन की बड़ी बहन की शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और मोहन के पिताजी ने प्रोविडेंट फंड और बैंक से सारे पैसे निकलवा लिए थे और मोहन की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी में मोहन के पिताजी ने अपनी बेटी के ससुराल खूब सारा सामान भिजवाया था। मोहन को तो बड़े होने पर याद भी नहीं था कि उसकी बहन की शादी में क्या क्या गया था। जब मोहन ने माँ से पूछा था कि दीदी की शादी जहाँ हुई है, क्या उनके घर पर सामान नहीं है, तो मोहन की माँ ने हंसते हुए मोहन की ओर देखा और कहा कि बेटा, वहाँ सब कुछ है, पर बेटियों की शादी में ये सब कुछ देना पड़ता है। मोहन को माँ की बात सुनकर बहुत खुशी हुई। मोहन को लगा कि उसकी बहन नए पलंग पर सोएगी और उसकी बहन नई कुर्सी पर बैठेगी। मोहन की बहन की शादी हो चुकी थी, पर शादी के कुछ ही दिनों के बाद एक दिन जब मोहन स्कूल से लौटा तो मोहन ने देखा कि उनके घर के बाहर एक ट्रक खड़ा है और मोहन के पिताजी उस ट्रक पर मेहरून रंग का सोफ़ा रखवा रहे थे। ये देखकर मोहन दौड़कर कमरे में गया और पिताजी से पूछा कि पिताजी, क्या सोफ़ा चला जाएगा? फिर मैं कहाँ बैठूँगा? पिताजी ने कहा कि हम अगले महीने नया सोफ़ा ले लेंगे। ये सोफ़ा तुम्हारी दीदी के घर जा रहा है। साध संगत जी, मोहन ने बताया कि अगले महीने उनके घर में कोई नया सोफ़ा नहीं आया, बल्कि उनके घर पर जिस जगह सोफ़ा था वहाँ लोहे की कुर्सियाँ रख दी गई। पर मोहन का बिल्कुल भी मन नहीं करता था उन पर बैठने का। मोहन की बहन की शादी को 6 महीने बीत चुके थे और जब मोहन की बहन शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलने मायके आई थी, तब मोहन की बहन बहुत रो रही थी। माँ ने उसे बहुत देर तक बहुत कुछ समझाया और माँ कह रही थी कि क्या करोगी, कुछ लोगों की नीयत कभी नहीं भरती, पर समय से सब ठीक हो जाएगा। मोहन को ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी, लेकिन मोहन की माँ बार बार नीयत की बातें समझा रही थी। साध संगत जी, मोहन ने बताया कि शादी के कुछ महीने के बाद उसकी बहन का सबसे छोटा देवर जीजाजी के साथ उनके घर पर आया था। अब उसकी बहन के देवर की उम्र बिल्कुल मोहन के बराबर ही रही होगी। जब उसकी बहन का देवर उनके घर आया तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास बच्चा उनके घर आया हो। मोहन की माँ सुबह सुबह मोहन की बहन के देवर को गिलास में दूध देती, उसकी पसंद का खाना बनता और मोहन के पिताजी उसे खूब घुमाते थे। जिस दिन उसकी बहन के देवर को जाना था, उसके लिए ढेर सारे कपड़े खरीद कर लाए गए। मोहन के मन में पहली बार ये ख्याल आया कि वो कब देवर बनेगा। खैर, जिस दिन उसकी बहन को जाना था तब उसकी बहन का देवर अड़ गया कि उसे मोहन वाला कैरम बोर्ड चाहिए। अब मोहन को अपना कैरम बोर्ड जान से ज़्यादा प्यारा था। मोहन रोज़ शाम को अपने दोस्तों के साथ कैरम खेलता था। मोहन ने सोचा कि वो अपनी दीदी के देवर को अपना कैरम बोर्ड क्यों दे।
फिर मोहन के पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा तुम इसे दे दो, मैं तुम्हें नया लाकर दे दूंगा। मोहन ने कहा कि पिताजी आपने कहा था सोफ़ा नया लाएंगे, लेकिन सोफ़ा नहीं आया। आप मेरा कैरम बोर्ड भी इसे दे दोगे और नया मुझे नहीं ला कर दोगे। पिताजी मोहन की इस बात पर चुप हो गए और मोहन का कैरम बोर्ड उसकी बहन के देवर को दे दिया गया। उस दिन के बाद 40 साल बीत गए। मोहन ने कभी कैरम बोर्ड नहीं खेला। कैरम बोर्ड चला गया था और मोहन को बचपन में बहुत अफसोस था कि उसने अपनी बहन के देवर को अपना कैरम बोर्ड दिखाया ही क्यों। मोहन अपने कैरम बोर्ड के लिए कुछ दिन तक उदास रहा। फिर एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, जीजाजी ने अपने छोटे भाई के लिए नया कैरम बोर्ड क्यों नहीं खरीदा? जीजाजी मेरा सोफ़ा भी ले गए, मेरा कैरम बोर्ड भी ले गए। तब मोहन की माँ ने पहली बार मोहन से कहा कि बेटा, कुछ लोगों की नीयत कभी नहीं भरती। बेटा, आदमी का पेट भरे ना भरे पर उसकी नीयत ज़रूर भरनी चाहिए। इतना कहते हुए माँ ने अपने आंसू पोंछे और मोहन को अपने आंचल में लपेट लिया। इस बात को बहुत साल हो गए। अब मोहन बड़ा हो चुका था। मोहन को ना तो सोफ़े से प्यार है अब और ना ही कैरम बोर्ड से। एक दिन दिल्ली के एक मॉल में खाना खाते समय मोहन की निगाह जब बर्गर के एक विज्ञापन पर पड़ी तो मोहन ये पढ़कर रुक गया। उस पर लिखा था, पेट भरेगा नीयत नहीं। मोहन ने अपनी पत्नी सुधा से कहा कि ये कंपनी वाले कितनी गलत शिक्षा देते हैं। कह रहे हैं कि पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं। इन्हें लिखना चाहिए था कि नीयत भर जाएगी, पेट भले ना भरे। साथ संगत जी, नीयत का भरना पेट भरने से बहुत ज़रूरी होता है। इस संसार में जिसकी नीयत नहीं भरती उसके पास चाहे सब कुछ हो, वो दूसरों के सामान पर नज़रें गड़ाए ही रहती हैं। जिनकी नीयत नहीं भरती और जिनकी नीयतें नहीं भरती उनके घर में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। इसीलिए सही मायने में नीयत का भर जाना ही आदमी का आज़ाद होना है। साथ संगत जी, इस साखी के माध्यम से हमारा आशय केवल इतना है कि दहेज के लोभियों की नीयत कभी नहीं भरती। इसीलिए अपनी बहन बेटियों की शादी अमीर परिवार या बड़ा कारोबार देखकर नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और खुद कमाकर खाने वाले लड़के को देखकर कीजिए। साथ संगत जी, दहेज लोभी कभी भी खुशी की ज़िंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि जो जैसा करता है उसका फल उसे वैसा ही मिलता है। एक बार की बात है, रात 11 बजे का समय था। रात 11 बजे जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो माँ ने जब दरवाज़ा खोला और सामने अपनी ब्याहता बेटी को देखकर माँ का दिल घबरा गया। माँ के पहले शब्द कुछ इस तरह से थे कि अरे अंजू, तुम इस समय यहाँ कैसे? बेटी अंजू ने अपनी माँ को गले से लगाया और रोते हुए बताया कि माँ, मुझे मेरे ससुराल वालों ने यहाँ भेजा है। बेटी के आगे बिना कुछ कहे ही माँ समझ गई कि आए दिन दहेज की मांग करने वाले लोभी समधियों ने बेटी को यूं भेजकर मांग पूरी किए जाने का अल्टीमेटम भिजवाया है। अब माँ में अपनी बेटी अंजू को सहलाने की हिम्मत भी नहीं थी और माँ रोते हुए अपने पति को और अपनी बेटी के पिता को देख रही थी और अंजू के पिता बेबस होकर कंधे झुकाकर खड़े थे। लेकिन उनके अंदर का जो पति था वो गलानी से शर्मसार नज़रें झुकाए खड़ा था। थोड़े ही समय पहले वो टीवी पर एक गीत सुन रहे थे और उस गीत के बोल थे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी ऐसे ही अंजू के पिता ने अंजू की माँ को ऐसे ही दहेज की मांग मनवाने के लिए अंजू की माँ को उसके मायके की चौखटों पर भेजा था। साथ संगत जी, मानो उस पिता की पीड़ा आज उसे स्वयं एक बेटी का पिता बनने पर महसूस हो रही थी, जो अपनी राजकुमारी बिटिया
कन्यादान में एक अनजान लड़के अनजान परिवार को दे देता है, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी दूसरे परिवार का वंश चलाएगी, वह राजकुमारी से महारानी बनकर रहेगी। मगर यकीनन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर पेड़ बबूल का लगाएंगे तो आम की कामना कोई कैसे कर सकता है। साथ संगत जी, इसीलिए जो जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसीलिए अपनी बहन और बेटियों की शादी करने से पहले ध्यान दीजिएगा कि अच्छा कारोबार या ज़्यादा धन दौलत देखकर नहीं, बल्कि परिवार वालों के अच्छे संस्कार देखकर करनी चाहिए। साखीकांत सभी सिमरन से करेंगे, आप भी साथ दीजिएगा। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।